फजूल का। एक मक्के का माशरा क्या था, जाहिलियत में डूबा हुआ, या यूं कह लें जैसे आज है वैसे ही वहां था। लोग कहेंगे कि आजकल के माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, और मक्का जो था वो तो जाहिलियत में डूबा हुआ था, जिहालत में पढ़ने लिखने वाला कोई था ही नहीं। लेकिन बस फर्क इतना है कि वहां की जिहालत बेपढ़ी लिखी थी, आजकल की जिहालत पढ़ी लिखी है, बस इतना सा फर्क है। उसका ठीक करना आसान था किसी दर्जे में कि वो कहते थे कि नहीं मानूंगा, और जब समझ में आ गया तो मर मिटने को तैयार। लेकिन हमारा मुआशरा तो ऐसा है कि अगर उनके सामने कुछ बात रखी जाए तो बहुत से मुनाफिक तो ऐसे कहते हैं बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कहते हैं करेंगे वही जो हमारा जी चाहेगा। इसलिए कि अब हम पढ़ लिख गए हैं और जिहालत भी पढ़ लिख गई है। आज जिहालत पढ़ लिख जाने के वाक़यात हमारे मौलवी कौसर साहब ने कुछ सुना है, जिसको यूं आप समझ लें, पहले जब हकीम होते थे, अल्लाह के रसूल के ज़माने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हकीम थे जो इलाज करते थे, मुआलजा करते थे, और हमेशा रहे हैं। हमारे बचपन तक भी जो अच्छे बड़े बड़े हकीम होते थे, हमारे हकीम इफ़ामुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनके पास जाता था तो बड़ा मजमू उनके यहाँ मरीजों का आता था, तो बहुत से मरीजों को खाना भी खिलाते थे, दवा भी देते थे, किराए के पैसे भी देते थे। आज बता दे कोई डॉक्टर ऐसा है जो उसका इलाज भी करे, दवा भी दे, और दिल बस्तगी का सामान भी करे, उसको तसल्ली भी दे। आज तो पहला काम हमारे डॉक्टरों का ये है माशाअल्लाह कि मरीज जैसा ही आए कि अगर तुमने इलाज नहीं किया तो पहले मर जाओगे, कैंसर हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मरीज के पास जाओ तो उसको डराओ नहीं, उससे कहो कि ठीक हो जाओगे, घबराओ नहीं, ऊपर वाले के हाथ में है, सब ठीक हो जाएगा। तो उसको कितनी तसल्ली होगी। आजकल हमारे डॉक्टर साहिबान जाते हैं तो पहले उल्टा काम करते हैं, यानी जो मरीज होता है उसको और मरीज बना देते हैं, वो घबरा जाता है। और घबराते इसलिए है कि जेब काटना होती है, क्योंकि आज डॉक्टरी जो है वो पैसे से हासिल होती है, और पैसा हासिल करने का बहुत बड़ा जरिया बन गई है। इसका नतीजा क्या है कि जब डॉक्टर बनते हैं तो अपने को लुटा देते हैं, और जब डॉक्टर यानी पढ़ते हैं तो अपने को लुटाते हैं, और जब पढ़कर आते हैं दूसरों को लूटते हैं। बस लुटाना और लूटना इसके दरमियान मामला चल रहा है। तो उनको डॉक्टर कहा जाए या डाकू कहा जाए, यानी पढ़े लिखे डाकू। इसलिए सबको नहीं कहता, जाहिर है कि अभी भी इंसानियत बाकी ना होती तो इतने बहुत से लोग यहाँ ना आते। लेकिन जो डॉक्टर गुर्दा निकाल कर बेच लेता है, और जो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड में जबरदस्ती पथरी दिखाता है पैसे वसूल करने के लिए, और जो इस तरह के काम करता है जबरदस्ती जाओ यहाँ चेकअप कराओ वहां चेकअप कराओ, क्योंकि हमारे कमीशन खोरों से नहीं करवाया उनसे जाकर करवाओ, और अपनी जेब भरता है, ये पैसा इस्लाम में हराम है। ये मसला मैं मौलवी होने की हैसियत से ही बताता हूं। अगर हमारे मुसलमान भाई करते हैं तो हराम खा रहे हैं, और हराम खाने का मतलब क्या होता है कि अंदर से चैन छिन जाएगा, और ऊपर वाला पसंद नहीं करेगा। और जिन लोगों के यहाँ ऐसी दौलत आती है, बस उनका काम परेशान करना, परेशान होना। ऐसे घर में कभी चैन नहीं हो सकता। ऊपर वाले ने तो कहा था कि इंसानियत के साथ अच्छा सलूक करना है। कोई तुम्हारे पास आ रहा है, उसके दिल को देखो कैसे धड़क रहा है, वो किसी परेशानी को देखो उसके घर में क्या है, लेकिन तुम उसके जेब को देखते हो कि जेब उसकी अच्छी है कि नहीं। हमारे हज़रत मौलाना फरमाया करते थे कि आजकल दफ्तरों में रिश्वत का मसला ऐसा बढ़ गया है कि जो वहां जाते हैं काम कराने तो सोचना चाहिए था बड़े बड़े अफसरों को कि एक बेचारा आदमी आ गया, मैं बेकार बैठा हुआ था कि इसकी वजह से मैं अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाऊंगा काम करके, इसका काम बनाकर। लेकिन उनकी नजर जेब पर होती है कि आने वाला है किस कैटेगरी का है। और जो अक्लमंद होते हैं वो जरा सा नोट को बाहर निकाल लेते हैं कि सामने वाला देख ले कि हजार हजार के हैं, ये मुश्किल कुशा मौजूद है, काम बन जाएगा। तो आज मामला बिल्कुल उल्टा होता चला जा रहा है। और मुझे माफ करें, मैं कहता हूं कि इंसानियत का काम जलसों से वाबस्ता नहीं है, इंसानियत करने का काम है। और उसके साथ साथ ऊपर वाले ने भी कहा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है, छुपकर करने का है, छुपकर करने का है। यहां तक कि एक हदीस में आता है कि अगर सदका दे रहे हो किसी गरीब को
تو दाहिने हाथ से दो, बाएं हाथ को पता न चले, इस तरह छुप कर दो। लेकिन आजकल लोगों ने कहा छुप कर काम नहीं होता है, छप कर होता है। पर्चों में छप कर, अखबारात में नाम आ जाए चाहे काम हो या न हो। उल्टा हो गया, पहले ये होता था काम हो चाहे अखबार में नाम आए या ना आए, अब ये है कि नाम आ जाए, फोटो खिंच जाए, काम हो या ना हो। जब ये हमारा जहन हो जाएगा तो काम चलेगा कैसे? इसके लिए कुछ लोगों को तैयार होना पड़ेगा जो अपने नाम से अपने को दूर कर लें और अपनी शोहरत से अपने को अलग कर लें और अल्लाह के लिए और इंसानियत के लिए काम करने के लिए मैदान में आ जाएं। तो आप देखिए कि आज इंसानियत के साथ रहने का मजा आ जाएगा। हमारे हजरत मौलाना फरमाया करते थे, दुनिया ही में जन्नत का मजा आ जाए। आप करके तो देखिए, आजकल हर एक दूसरे को देखकर घबराता है, इसलिए कि हमारे एक बुजुर्ग थे यहाँ मोती महल पुल पर, एक दिन खड़े थे तो सामने से मोटर गुजरी, तो कहने लगे ये क्या चीज गुजरी? उनका मोटर। उन्होंने कहा ये गुजरी मोटरसाइकिल। उनका ये कहा रिक्शा और ये साइकिल। उन्होंने ना ये कुछ नहीं गुजरा। मोटर को कहने लगे ये 1000 रुपये जा रहे हैं, और मोटरसाइकिल कहने लगे ये 100 रुपये जा रहा है, और रिक्शे को कहने लगे 50 रुपये जा रहा है, 25 रुपये जा रहा है। ये कीमत रह गई इंसान की। बस आप पैसा देखें, फेंकें, तमाशा देख, और पैसा लेना और देने में कुछ रहा ही नहीं। हराम का है, जायज है, वो रिश्वत का हो। ऊपर वो हज़रत रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था, रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला दोनों नरक में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। और जहन्नम में जाने का मतलब वो तो वहां मरने के बाद जो होगा होगा, दुनिया में भी नरक में आ जाते हैं। ऐसे लोग पनपते नहीं हैं। हराम आता है तो हराम में जाता है, गलत आता है तो गलत में जाता है। सॉलिड चीज सॉलिड होती है और पोली चीज पोली होती है, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। जो मेहनत मजदूरी का पैसा होता है वो बहुत आला दर्जे का होता है। अंबिया बहुत से जो इज्जूत आए हैं, बड़े बड़े मैसेंजर्स आए हैं, उनमें कई का नाम मिलता है। हजरत जकरिया, हजरत दाऊद, जिनको डेविड वगैरह से के नाम से भी याद करते हैं, कोई लोहे का काम करता था, कोई बढ़ई का काम करता था, क्योंकि मेहनत मजदूरी से जो पैसा आता है वो सॉलिड होता है। यानी यूं कह लें आब हयात, जिंदगी का पानी है हलाल कमाई, और जिंदगी को सही तौर पर लगाने का नाम है हलाल कमाई। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम इसको समझें, और ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि हमको ऊपर का खौफ ना हो, और आखिर में यहां से जाने के बाद हमको जवाब देना है कि तुम क्या करके आए हो। ये दुनिया जो है एग्जामिनेशन हॉल है, यहां आपको इसलिए भेजा गया है। कौन जुल्म करता है, कौन मजलूम बनता है, कौन अच्छा काम करता है, कौन बुरा काम करता है, ताकि उसके किए का बदला यहां भी कुछ मिले और हकीकतन वहां मिलेगा जब आंख बंद होगी। और इसका जिक्र हर जगह है। वही जैसे बहुत से लोगों ने अपने मतलब के लिए कुछ घटा दिया, कुछ बढ़ा दिया, ऐसे ही किताबों में भी किया है। वरना बाइबल में भी मौजूद है, वेदों में भी मौजूद है, गीता में भी मौजूद है, और मैं उदाहरण दे सकता हूं, मेरे पास लिखा हुआ मौजूद है। और कुरान में तो बहुत ज्यादा है कि सबको मर के जाना है, उस खुदा के सामने हाजिर होना है, वहां जवाब देना है कि क्या करके आए हो। इसलिए दुनिया में होता यह है, एक आदमी जुल्म करता है, दूसरा मजलूम रहता है, और वो दोनों मर के चले जाते हैं। दुनिया में कोई देखता ही नहीं कि जालिम को उसकी सजा मिली। कहां मिलेगी सजा? वहां मिलेगी सजा, बच नहीं सकता कोई। और यहां भी ऊपर वाला दिखा देता है। दिखाता कैसे है? बात यह है कि अगर कोई नर्क की तरफ बढ़ रहा है, कोई स्वर्ग की तरफ बढ़ रहा है, जैसे मौत के करीब आदमी आता है, तो मौत के करीब आने का मतलब यह है कि स्वर्ग में जाएगा, नर्क में जाएगा, जन्नत में जाएगा, जहन्नम में जाएगा। तो जैसे हम लोग धूप में, आजकल गर्मी आने वाली है, गर्मी में धूप में चले और आगे कोई बहुत बड़ा जंगल हो, तो जितना उसकी तरफ बढ़ेंगे तो हवा ठंडी आने लगेगी, ठंडी हवा, और लोग कहेंगे मालूम होता है कोई जंगल आ रहा है, कोई बाग आ रहा है। और अगर हम टाटा बिरला की वो कंपनी जिसमें लोहा पिघलाया जाता है, मैं गुजरा हूं उसके करीब से, उसके जितना करीब होंगे तो आंच आएगी, गर्मी आएगी, तो आदमी परेशान होगा कहां से गर्मी आ रही है। ऐसे ही जो अच्छे लोग होते हैं उनके दिल में ठंडी हवाएं आने लगती हैं। जितना वो करीब होते जाएंगे उतने दिल के अंदर सुकून बढ़ता जाएगा, और जितना नर्क की तरफ जाएंगे उतनी बेचैनी बढ़ती जाएगी। इससे खुद आदमी समझ ले
کہ میں صحیح راستے پر جا رہا ہوں یا غلط راستے پر جا رہا ہوں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت ہم سب لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ انسانیت اس وقت سب سے زیادہ پیاسی ہے۔ اس سے پہلے شاید انسانیت اتنی پیاسی نہ ہو جتنی اس وقت ہے۔ آج دیکھنے میں انسان نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کوئی بھیڑیا ہے، کوئی چیتا ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی بچھو ہے، کوئی ایک دوسرے کو ڈس رہا ہے، کوئی پھاڑ کھا رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، یہ سب بالکل اوپر والے کو پسند نہیں، اور جو اس نے اپنے سندیشتا بھیجے ان کو کسی کو بھی پسند نہیں تھی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پسند آتی؟ آپ نے تو اس کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑا اس کے لیے آپ نے محنت کی ہے، مجاہدہ کیا ہے اور جہاد کیا ہے اس کے لیے، اور ساری دنیا کو شانتی کے راستے پر لانے کی آپ نے کوشش کی ہے، انسانیت سے سب کو انسانیت کا تعارف کرانے کے لیے آپ نے محنت کی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے، اور یہ جلسے اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ ہم سب اپنے لیے، اپنے دیش کے لیے، اپنی پوری جاتی کے لیے، جتنے لوگ ہیں سب ایک جاتی ہیں، مانو کی اولاد ہے، سب بھائی بھائی ہیں۔ دو چیزیں سب سے زیادہ اسلام نے پہلے اعلان کیا، دو چیزوں کا، کہ تمہارا پالنہار بھی ایک اور تمہارا مورث اعلیٰ تمہارا باپ بھی ایک۔ تو جب پالنہار بھی ایک ہے اور باپ بھی ایک ہے تو پھر لڑائی کیسی؟ بھائی بھائی میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، اور ایک کے ماننے والوں میں بھی لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اعلان سب سے زور سے کیا تھا، اور اس کے لیے بڑی تفصیلات آپ نے بتائیں، ان تمام تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس بتانا یہ ہے کہ ہم سب اپنے ملک کے لیے، رکشا کے لیے، اور اپنے سماج کو بچانے کے لیے، اپنے دیش کو بچانے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر انسانیت کو بچانے کے لیے ہم آگے آئیں اور اس کے لیے محنت کریں۔ اسے دیکھیے، ایک بات اور کہہ دوں کہ اس وقت علم کا دور ہے، اور یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وہی آئی، اس میں کہا گیا تھا پڑھو، یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو، ہر انسان سے کہا گیا پڑھو۔ لٹریسی کا دور آ رہا ہے، لٹریچر کا دور آ رہا ہے، پڑھنے لکھنے کا دور آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا تھا اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو۔ تنہا پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا تو بہت بڑھ گیا۔ ہمارے حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے امریکہ میں پڑھنا بہت ہے لیکن اللہ کا نام نہیں ہے، تو ساری دنیا کے لیے مصیبت بن گیا ان کا علم، ان کی ایجوکیشن ساری دنیا کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے۔ اور کیسے مصیبت بنی ہے اس کا نمونہ یہاں کے کالجوں میں، یہاں کی یونیورسٹیوں میں دیکھ لیجئے۔ آپ نے ان کی نقالی کی تو کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ آج ہماری یونیورسٹی میں ہو کیا رہا ہے؟ ہم لوگ کمپرومائز نہیں کرتے، کمپیریٹو اسٹڈی نہیں کرتے۔ معلوم کریں وہاں کیا ہے اور یہاں کیا ہے، کیا لینے کا ہے، کیا چھوڑنے کا ہے۔ ہر چیز ہر جگہ سے لینے کی نہیں ہوا کرتی۔ یہاں گرمی ہے، یہاں گرمی ہو رہی ہے، آپ نے جاڑے والے لباس دیکھا کہیں بڑا اچھا ہے تو وہی جاڑے کا لباس گرمی میں پہن لیں گے آپ؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ارے یہاں گرمی ہے، گرمی والے لباس پہنیے، وہاں جاڑا ہے، جاڑے والے لباس پہنیے۔ تو وہاں کیا لینا ہے، کیا چھوڑنا ہے، یہ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحکمت ضالۃ المومن، حکمت جو ہے، دانائی کی بات، اچھی بات، یہ جو ایمان والا ہے، جو اللہ کو ماننے والا ہے، اس کا کھویا ہوا مال ہے، جہاں مل جائے اس کو لینا چاہیے۔ ہم لیں گے، اچھی چیز ہر جگہ سے لیں گے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ جو خراب چیزیں ہیں وہ بھی لے لیں گے۔ وہاں سے آپ ایجوکیشن لیا، آپ نے سائنسز لیے، کوئی حرج نہیں، لیجئے، اچھے انداز سے لیجئے، لیکن یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہاں کا کلچر بھی لے لیجئے۔ اس کلچر کا نتیجہ کیا ہے کہ کلچر تو ان کا ہو گیا پنچر، اور آپ کا کلچر اس کے نتیجے میں کہاں جا رہا ہے؟ شکشا تو بہت بڑھ گئی، دیکشا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ اگر وہاں جائیں کالجوں میں تو دیکھنے میں تو شروع میں اچھا لگتا ہے، لیکن اگر کچھ اندر جا کر دیکھیں تو اندر رونا آئے گا، ترس آئے گا، ہو کیا رہا ہے؟ یہ بہت سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ ہم سب کو اوپر والا صحیح سمجھ دے اور ایک ساتھ صحیح طور پر رہنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔